केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में बड़ा फैसला। 2027 में 2 चरणों में जनगणना होगी। जनगणना के लिए 11,718 करोड़ रुपए मंजूर। पहली बार डिजिटल जनगणना होगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का छत्तीसगढ़ दौरा। रायपुर पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह। बस्तर ओलंपिक के समापन समारोह में होंगे शामिल। अमित शाह के दौरे से पहले जगदलपुर में कड़ी सुरक्षा। बस्तर ओलंपिक समापन समारोह के लिए सुरक्षा बल तैनात। जगदलपुर नो ड्रोन जोन घोषित। नियम तोड़ने पर कार्रवाई। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने बीजेपी दफ्तर में की बैठक। आगामी कार्य योजना को लेकर चर्चा। 2 साल पूरे होने पर संगठन ने सीएम का किया सम्मान। भोपाल में बीजेपी की बैठक पर हेमंत खंडेलवाल का बयान। कहा, सरकार ने विकास के अनेक काम किए हैं। बैठक में विकास और नक्सल मुक्त एमपी पर हुई चर्चा। मोहन सरकार के 2 साल पूरे। कुशाभाऊ ठाकरे हॉल में कार्यक्रम का आयोजन। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के साथ दोनों डिप्टी सीएम और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष खंडेलवाल कार्यक्रम में मौजूद। भोपाल में डॉक्टर मोहन यादव सरकार के 2 वर्ष पर पुस्तक का हुआ विमोचन। सीएम, डिप्टी सीएम और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष कार्यक्रम में शामिल। पुस्तक में सरकार की विकास यात्रा और उपलब्धियों का किया गया उल्लेख। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने दिया 2 साल का लेखा जोखा। पिछले 2 साल के कामों की हुई समीक्षा। अगले 3 साल की योजना का शुरू किया जा चुका है काम। 5 साल में बजट डबल करने का टारगेट। मध्य प्रदेश के डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा ने गिनाई सरकार की उपलब्धियां। प्रदेश निरंतर विकास के राह पर बढ़ रहा है आगे। मध्य प्रदेश में विकास और सेवा के 2 साल। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल का बयान। बीजेपी सरकार ने सभी वर्ग का ध्यान दिया। भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई की। गरीब कल्याण के लिए बेहतर काम किया। भोपाल में सरकार के 2 साल पूरे होने पर कांग्रेस ने भी बताई कामयाब। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी सरकार की विफलताओं का पेश किया डाटा। कांग्रेस दफ्तर में पटवारी ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। छत्तीसगढ़ में बीजेपी सरकार के 2 साल हुए पूरे। सीएम साई ने अपनी सरकार का रिपोर्ट कार्ड किया पेश। विकास आधारित पुस्तक का किया गया विमोचन। छत्तीसगढ़ में सरकार के 2 साल पूरे होने पर सीएम विष्णुदेव साय ने गिनाई 2 साल की उपलब्धियां। बोले, हमारी सरकार ने महिलाओं को सशक्त बनाया। हमारी सरकार ने महतारी वंदन योजना शुरू की। सीएम विष्णुदेव साय ने गिनाई सरकार की उपलब्धियां। कहा, छत्तीसगढ़ से नक्सलवाद खत्म हो रहा है। आत्मसमर्पित नक्सलियों के लिए पुनर्वास नीति। छत्तीसगढ़ तेजी से आगे बढ़ रहा है। सरकार के 2 साल पूरे होने पर बीजेपी राष्ट्रीय महामंत्री ने दी बधाई। बैठक में सरकार के 2 वर्षों की उपलब्धियों पर हुई चर्चा। अगले 3 साल के रोड मैप को लेकर भी हुई चर्चा। शीतकालीन सत्र को लेकर विपक्ष की तैयारी। नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत की अध्यक्षता। कांग्रेस विधायक दल की बैठक। सत्ताधारी दल को घेरने की बनी रणनीति। विधायक दल की बैठक के बाद कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस। नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत ने बैठक की दी जानकारी। 14 दिसंबर के सत्र के शुरुआती दिन का विपक्ष ने किया बहिष्कार। कांग्रेस विधायक दल की बैठक पर बोले विधायक अजय चंद्राकर, जो रणनीति तैयार करनी है कर ले। धीमी गति का समाचार बचता है, इसी को सुनकर वापस आ जाएंगे। कवर्धा के घोटिया गांव पहुंचे सीएम विष्णुदेव साय। नवीन मेडिकल कॉलेज के भूमि पूजन कार्यक्रम में हुए शामिल। 306 करोड़ की लागत से 40 एकड़ में होगा मेडिकल कॉलेज का निर्माण। रायपुर में एसआईआर को लेकर बीजेपी की बड़ी बैठक के बाद बीजेपी राष्ट्रीय महामंत्री तरुण चुग का बयान। बोले, बीजेपी के संगठन विषय पर बड़ी वर्कशॉप हुई। राहुल गांधी को बताया मंदबुद्धि। कांग्रेस और राहुल गांधी एसआईआर पर सवाल उठाने को लेकर बीजेपी महामंत्री का बयान। तरुण चुग ने राहुल गांधी को बताया मंदबुद्धि। कहा, कांग्रेस के युवरानी घुसपैठियों को मताधिकार देना चाहते हैं। रायपुर में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 3.0 की प्रेस वार्ता। कलेक्टर डॉक्टर गौरव सिंह ने की प्रेस वार्ता। 25 लाख एलपीजी की निःशुल्क कनेक्शन की स्वीकृति। गरीब परिवार की महिलाओं को मिलेगा लाभ। जमीन गाइडलाइन पर पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने कहानी वाले अंदाज में साधा निशाना। कहा, डकैत करोड़ों लूट कर कुछ हजार लौटाते हैं। परिवार पर रहम आया तो 2-4 हजार रुपए लौटा दिए। भूपेश बघेल के आरोपों पर वित्त मंत्री ओपी चौधरी का पलटवार। वित्त मंत्री ने कहा, अब जनता कहानी नहीं काम पर भरोसा करती है। नए लोगों ने कहानी नहीं काम दिखाया है। छत्तीसगढ़ में 14वें मंत्री पर सियासत फिर गरमाई। हाईकोर्ट ने सुशीलानंद शुक्ला को वारंटो याचिका की खारिज। फैसले के बाद राजनीतिक घमासान तेज। सुकमा में नक्सली गंगा ने 10 साथियों के साथ किया सरेंडर। हथियारों के साथ मुख्यधारा में हुए शामिल। सरेंडर करने वालों में 33 लाख के इनामी नक्सली शामिल।
नारायणपुर में नक्सलियों के गढ़ में पहुंचे जवान। बालेबेड़ा में सुरक्षा बलों का नया कैंप बना। कैंप लगने से शिक्षा, स्वास्थ्य का होगा विस्तार। मोबाइल नेटवर्क जैसी सुविधाओं का भी होगा विस्तार। छत्तीसगढ़ ओडिशा बॉर्डर पर मिला नक्सलियों का डंप। जंगल में सर्चिंग के दौरान विस्फोटक बरामद। पुलिस और सीआरपीएफ की टीम ने आईईडी किया डिफ्यूज। जवानों को नुकसान पहुंचाना चाहते थे नक्सली। बीजापुर में नक्सलियों की कायराना करतूत। आईईडी ब्लास्ट में एक महिला घायल। महिला को अस्पताल में कराया गया भर्ती। सीएम नायब सिंह सैनी ने वीर बाल दिवस पर निबंध प्रतियोगिता की शुरुआत की। वर्चुअल कार्यक्रम में लाखों बच्चे ऑनलाइन जुड़े। साहिबजादों की शहादत का संदेश बच्चों तक पहुंचाने का दिया जोर। नैनीताल में सीएम पुष्कर सिंह धामी का गर्मजोशी से हुआ स्वागत। सीएम ने कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। सीएम ने कहा, उत्तराखंड में विकास की रफ्तार तेजी से बढ़ रही है। 24 दिसंबर को पंचकुला में अटल जी की प्रतिमा का अनावरण करेंगे अमित शाह। अटल पार्क में होगा 41 फीट ऊंची धातु की प्रतिमा का लोकार्पण। सीएम सैनी ने तैयारियों का निरीक्षण कर कार्यक्रम की दी जानकारी। इंदौर की रहने वाली बेबी अनिका की मदद के लिए आगे आए सोनू सूद। अभिनेता सोनू सूद ने लोगों से की मदद की अपील। अनिका शर्मा को 9 करोड़ रुपए का लगना है इंजेक्शन। डीएसपी कल्पना वर्मा पर होटल व्यवसायी ने लगाए गंभीर आरोप। पद का दुरुपयोग और अवैध वसूली से 2 करोड़ की क्षति का दावा। गैरकानूनी लेनदेन और परिवार के खातों में ट्रांजैक्शन के आरोप। कोरबा में कारोबारी दीपक टंडन पर गिरफ्तारी वारंट जारी। कटघोरा कोर्ट ने 28 लाख ठगी में की कार्रवाई। डीएसपी कल्पना वर्मा पर आरोपों के बाद नई कार्रवाई। दमोह में सड़कों की खराब गुणवत्ता पर भड़की हटा विधायक उमा देवी। घटिया सामग्री की शिकायत पर विधायक ने कर्मचारियों को लगाई फटकार। पहले भी कर चुकी है शिकायत। सिंगरौली में कांग्रेस नेताओं ने बांधा कोल ब्लॉक का किया दौरा। विस्थापित आदिवासियों से मिलकर सुनी समस्याएं। रिपोर्ट तैयार कर दिल्ली में शीर्ष नेताओं को भेजेगी कांग्रेस। भूमि स्वामी महिला ने घर के बदले मुआवजे पर जताई आपत्ति। गुस्से में महिला ने क्षेत्रीय विधायक को लगाई फटकार। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल। संतोष वर्मा को हटाए जाने पर ब्राह्मण महासभा असंतुष्ट। महासभा ने संतोष वर्मा पर एफआईआर दर्ज करने की मांग की। संतोष वर्मा की मदद करने वालों पर भी कार्रवाई की मांग। जबलपुर में रामकथा सुनाते मुरारी बापू ने धर्मांतरण पर चिंता जताई। बोले, गीता और रामायण सांप्रदायिक नहीं वैश्विक ग्रंथ है। कई मुद्दों पर मुरारी बापू ने खुलकर रखी अपनी राय। कोर्ट ने पूर्व पार्षद अनवर कादरी की जमानत याचिका की खारिज। कादरी ने बीजेपी पर झूठे केस पे फंसाने का लगाया आरोप। लव जिहाद फंडिंग मामले में अनवर कादरी को पार्षद पद से हटाया। देवास के अमलतास अस्पताल में राष्ट्रीय नशा मुक्ति कॉन्फ्रेंस आयोजित। देश विदेश के डॉक्टरों ने नशा मुक्ति के आधुनिक तरीकों पर किया मंथन। मंत्री तुलसी सिलावट भी कार्यक्रम में पहुंचे। गरियाबंद में स्वदेशी संकल्प यात्रा के रथ का तिरंगा चौक पर हुआ भव्य स्वागत। नगरवासियों और व्यापारिक संगठनों ने पुष्प वर्षा कर किया भव्य स्वागत। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में वरिष्ठ नागरिक शामिल। उज्जैन में सीएम मोहन यादव की प्रेरणा से सामूहिक विवाह समारोह। 15 जोड़े वैदिक रीति से विवाह बंधन में बंधे। अखाड़ों के साधु संत ने पहुंचकर नवविवाहितों को दिया आशीर्वाद। मंदसौर में बीजेपी नेता श्यामलाल धाकड़ हत्याकांड का खुलासा। पिता ने ही रची बेटे की हत्या की साजिश। पुलिस ने पिता समेत 5 आरोपियों को किया गिरफ्तार। अनूपपुर पुलिस ने लखनपुर दोहरे हत्याकांड का किया खुलासा। भेदभाव और डांट से नाराज बेटे ने रची साजिश। पिता और महिला की हत्या में बेटा समेत 5 आरोपी शामिल। टीकमगढ़ में पुलिस की प्रताड़ना से परेशान शिक्षक ने वीडियो बनाकर किया जारी। वीडियो में आत्महत्या करने की कही बात। नाम लेकर पुलिसकर्मियों पर झूठे केस में फंसाने का लगाया आरोप। बालाघाट के गर्रा शिव मंदिर में मटकी में मिली मटन की ग्रेवी। सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो। पुलिस ने आरोपी योगेश नागवंशी को किया गिरफ्तार। रायपुर में 5 साल से फरार ठग राकेश भभूतमल जैन गिरफ्तार। लोगों के आधार पैन कार्ड से बैंकों से लोन लेकर करता था ठगी। आरोपी पर करीब 50 करोड़ की ठगी के आरोप में एफआईआर दर्ज। उज्जैन महाकाल मंदिर परिसर में बजरंग दल का प्रदर्शन। मंदिर हटाने के विरोध में धरने पर बैठे कार्यकर्ता। मंदिर समिति ने कहा, मंदिर जीर्ण शीर्ण था और विधि विधान से पुनः स्थापित किया गया। उज्जैन में स्काई डाइविंग फेस्टिवल की हुई शुरुआत। पहले दिन ही दर्जनों कपल ने आसमान से महाकाल नगरी का नजारा देखा। धरती से आसमान तक सफर से पर्यटन को मिलेगा बढ़ावा।
पेंड्रा शहर के इंदिरा गार्डन में सड़क पर दिखा विशाल अजगर। पर्यटकों और वाहन चालकों में मची अफरा तफरी। बिना किसी को नुकसान पहुंचाए अजगर खुद जंगल की ओर चला गया। धमतरी में फिर पकड़ी गई अवैध धान। उड़नदस्ता टीम ने 5 ठिकानों पर दी दबिश। छापेमारी कर कुल 140 क्विंटल अवैध धान जब्त। अंबिकापुर में पुलिस ने जनरल परेड का किया आयोजन। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने अनुशासन और टर्नआउट की समीक्षा की। अच्छे प्रदर्शन पर पुलिसकर्मियों को दिए गए इनाम। मऊगंज में गंदगी से भरा खटखरी के कन्या स्कूल का गेट। शराब और कोरेक्स की बोतलों ने सुरक्षा खतरे में डाला। स्कूल प्रबंधन की शिकायतें अब तक बेअसर। रायपुर में निगम की बड़ी कार्रवाई। 3 मंजिला अवैध बिल्डिंग पर चला निगम का बुलडोजर। आवासीय अनुमति लेकर डॉक्टर ने बनाई थी 3 मंजिला बिल्डिंग। छिंदवाड़ा में पुलिस ने होटल में मारा छापा। कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 7 जोड़ों को आपत्तिजनक हालत में पकड़ा। मुखबिर की सूचना पर की गई कार्रवाई। रायगढ़ में तेज रफ्तार का कहर। रेत से भरा ट्रैक्टर पलटा। ट्रैक्टर सवार 9 मजदूरों को आई चोट। महिला समेत 3 गंभीर रूप से घायल। ग्वालियर नगर निगम को हाईकोर्ट की सख्ती। इंदौर सफाई व्यवस्था देखने जाएगी ग्वालियर की टीम। इंदौर की टीम ने पहले भी ग्वालियर की सफाई में कमियां बताई थी। दमोह के हटा में खाद्य विभाग का छापा। कोल्ड ड्रिंक्स दुकान पर टीम ने की छापेमार कार्रवाई। एक्सपायरी डेट के पानी पाउच सहित अन्य सामग्री जब्त। सेंधवा में सड़क पर उतरी नगरपालिका और पुलिस की टीम। पुराना एबी रोड पर चला अतिक्रमण हटाओ अभियान। टीम को देखकर दुकानदारों में अफरा तफरी। ग्वालियर में चिटफंड कंपनियों पर अब तक नहीं हुई सख्त कार्रवाई। सहारा ग्रुप की 312 बीघा जमीन अटैच करने में प्रशासन नाकाम। शिकायतकर्ताओं प्रशासन पर चिटफंड को राहत देने का लगाया आरोप। बैतूल में 50 करोड़ साइबर ठगी का भंडाफोड़। पुलिस ने 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। आरोपियों से लग्जरी कार, महंगे बंगले जब्त। इंदौर में नकली नोट का गिरोह पकड़ाया। 2 लाख के फेक नोट बरामद। 4 आरोपी रंगे हाथों गिरफ्तार। डिप्लोमा स्टूडेंट्स हैं आरोपी। छिंदवाड़ा में बुजुर्ग से साइबर फ्रॉड। साइबर ठगों ने बुजुर्गों को किया हाउस अरेस्ट। फर्जी पुलिस बनकर ठगों की बड़ी साजिश। महिला को डिजिटल अरेस्ट कर साइबर ठगों ने 29 लाख रुपए उड़ाए। जम्मू कश्मीर पुलिस का फर्जी एसपी बनकर आरोपी ने बनाया दबाव। पुलिस ने सभी खातों को किया फ्रीज। एसआईआर के बहाने इंदौर आया कुख्यात चोर पुलिस के हत्थे चढ़ा। आरोपी पर एमपी महाराष्ट्र में 100 से ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज। वर्धा में तलवार से हत्या कर बना तलवार सिंह गैंगस्टर। सिवनी वेयरहाउस शाखा प्रबंधक मुकेश परमार रिश्वत लेते गिरफ्तार। धान खरीदी केंद्र बनाने के एवज में मांगी थी रिश्वत। लोकायुक्त जबलपुर टीम ने वेयरहाउस में दबिश देकर पकड़ा। बलौदा बाजार में धान खरीदी केंद्र में अवैध वसूली के खिलाफ ग्रामीणों का आक्रोश। बारदाना हेराफेरी के मामले में कड़ी कार्रवाई की मांग। ग्रामीणों ने कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। बड़वानी की ममता किराड़े बनी असिस्टेंट प्रोफेसर। किसान की बेटी ने विपरीत हालत में एमपीपीएससी पास किया। ममता ने हासिल की 53वीं रैंक। अपनी कैटेगरी में बनी जिला टॉपर।